प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है अपनी एपीएस ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा आप सभी जानते हैं, कोरोना काल में अपनी ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं और हमने आपसे वादा किया है कि आपका कंप्लीट सिलेबस इसी प्रकार पूरा जब तक स्कूल नहीं लगेंगे तब तक ऑनलाइन इसी प्रकार जारी रहेगा। इसी संदर्भ में हमने लगभग जो है हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी के सभी चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए थे। इसके बाद हमने जो युग्मक जनन और डेवलपमेंटल बायोलॉजी है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हमने युग्मक जनन मानव में किस प्रकार होता है ये हमने कंप्लीट कर लिया था। युग्मक जनन में हमने युग्मकों का निर्माण, शुक्राणु जनन, अंड जनन, अंडाणु की संरचना, शुक्राणु की संरचना, ये सभी जो है टॉपिक हमने पूरी तरह से क्लियर कर लिए थे। सभी के क्वेश्चंस भी आपको हर एक वीडियो के साथ बताए हैं और लगातार आप भी अपना रेस्पॉन्स दे रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि आपको भी इस चीज़ का बिल्कुल भी कतई ये नहीं लग रहा है कि क्लास जो है हमारी यानी ऑनलाइन चल रही है। ऑनलाइन चलते हुए भी आपको ऑफलाइन जैसा पूरा फील हो रहा है, एकदम क्लियर सारी चीज़ें हैं। इसी संदर्भ में जो आज का हमारा वीडियो है, आज हम जीव विज्ञान के अंदर अध्याय 32 स्टार्ट करेंगे। नया चैप्टर है मानव में निषेचन, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन। इससे पहले हमने युग्मक जनन कंप्लीट कर लिया था, 31वां चैप्टर। तो फर्टिलाइजेशन के अंदर आज हम पहला पार्ट लेके आए हैं, इसका पहला भाग है इसका, जिसमें आज हम पढ़ेंगे निषेचन क्या होता है और निषेचन कितने प्रकार का होता है। ये सारी जो प्रक्रिया है वो आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले निषेचन क्या होता है तो हम जानते हैं, हमने इससे पहले जो वीडियो पढ़ी थी उसमें हमने देखा, एक हमने मादा युग्मक अंडाणु यानी फीमेल गैमेट क्या होता है, अंडाणु होता है। इसका निर्माण अंड जनन की क्रिया द्वारा, ठीक है, अंड जनन द्वारा होता है, अंड जनन द्वारा। और अंड जनन कहाँ हो रही थी? अंड जनन अंडाशय के अंदर हो रही थी, राइट। और अंडाशय कहाँ पाया जाता है? फीमेल्स में होता है। तो ये सारा जो क्रम है ये हम देख रहे हैं, लगातार हम पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार अगर हम मेल की बात करें, यानी मेल मानव में, क्योंकि मानव में लैंगिक जनन होता है और लैंगिक जनन में फीमेल और मेल अलग अलग प्राणी होते हैं। मेल के अंदर मुख्य जनन वृषण होते हैं, टेस्टिस। मेल में मुख्य जनन अंग टेस्टिस होते हैं, वृषण। और वृषण में शुक्र जनन की क्रिया होती है, शुक्र जनन। और शुक्र जनन में क्या होता है? स्पर्म्स का निर्माण होता है, ठीक है। स्पर्म्स क्या है? ये नर युग्मक है, शुक्राणु, जो कि चल होता है। दोनों का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन से होता है, तो गुणसूत्रों की संख्या अगुणित हो जाती है। और इस प्रकार ये जो नर युग्मक बना है, अब आगे की जो प्रक्रिया है, ये नर युग्मक शुक्राणु इस फीमेल गैमेट के पास आता है और दोनों के केंद्रक आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद एक संरचना बनती है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है। मानव की बात करें तो उसमें 46 हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर हम बात करते हैं n बराबर 23 होते हैं और यहाँ भी 23 होते हैं। जब दोनों शुक्राणु और अंडाणु आपस में संयुक्त हो जाते हैं, संलयन हो जाते हैं, तो किसका निर्माण होता है? जाइगोट बनता है, युग्मनज। युग्मनज, इस युग्मनज को ही हम जाइगोट कहते हैं। तो ये जाइगोट बनने की जो प्रक्रिया है ये कहलाती है निषेचन। ये क्या कहलाती है? निषेचन। क्लियर? निषेचन क्या है? मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन यानी संलयन। ये क्या हुआ? संलयन। संलयन से
द्विगुणित जायगोट बनने की जो क्रिया है वो कहलाती है निषेचन। राइट। अब अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से परिभाषाएं दी हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले आइंस्टीन के अनुसार, आइंस्टीन एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने परिभाषा दी है निषेचन की। इन्होंने कहा कि नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के संयोजन से द्विगुणित जायगोट बनने की क्रिया निषेचन कहलाती है। नर युग्मक शुक्राणु एवं मादा युग्मक अंडाणु के संलयन द्वारा द्विगुणित अर्थात 2n जायगोट बनने की क्रिया निषेचन कहलाती है। तो सिंपल परिभाषा है, नर युग्मक शुक्राणु एवं मादा युग्मक अंडाणु के संलयन द्वारा द्विगुणित जायगोट बनने की क्रिया निषेचन कहलाती है। क्लियर। इसी प्रकार एक वैज्ञानिक और हैं हार्टविग के अनुसार ये कहते हैं कि वास्तव में निषेचन क्रिया में क्या होता है कि दोनों गैमेट्स जो हैं उनके प्रो केंद्रक, आप देख रहे हैं कि यहाँ भी केंद्रक होता है। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि जो प्रो न्यूक्लियाई होते हैं, अंडाणु में भी केंद्रक होता है और शुक्राणु में भी केंद्रक होता है। तो ये प्रो न्यूक्लियाई, प्राक केंद्रक, हिंदी में कहते हैं प्राक केंद्रक, आपस में संयोजित होते हैं और इस क्रिया को यानी युग्मक संलयन कहते हैं, और यही क्रिया युग्मक संलयन निषेचन कहलाती है। तो क्या कह रहे हैं, नर प्राक केंद्रक व मादा प्राक केंद्रक के संलयन इसको हम बोलते हैं युग्मक संलयन, सिनगेमी। प्राक केंद्रक के संलयन द्वारा युग्मनज बनना निषेचन कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। तो यहां पर दो परिभाषाएं हैं। देखा जाए तो मूल रूप से दोनों में एक ही बात हो रही है कि दोनों जो युग्मक हैं वो आपस में संलयित हो रहे हैं, और संलयन होने के बाद, क्योंकि जब भी हमने देखा अर्धसूत्री विभाजन जब हुआ था युग्मक जनन में, तो गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इसके पीछे भी आपको बताया था, जब हमने अर्धसूत्री विभाजन 11वीं क्लास में पढ़ा था, तो बताया कि अर्धसूत्री विभाजन का मुख्य जो मेन महत्व जो होता है
वो ये है कि गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है किसी भी जाति में, और युग्मक आधे गुणसूत्र वाले होते हैं, जो फिर से चूंकि लैंगिक जनन होता है तो उस दौरान ये दोनों युग्मक आपस में संलयित होते हैं और संलयन के बाद जाइगोट बनता है, और फिर से जाइगोट जो है आगे का विभाजन करता है जिसे हम विदलन कहते हैं, और विदलन के बाद एक भ्रूण का निर्माण करता है, चाहे वो पादप की बात करें चाहे हम एनिमल की बात करें। तो वो कायिक शरीर को जो बनाता है वो द्विगुणित होता है, जिसे पीढ़ी एकांतरण भी हम कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये अगुणित पीढ़ी चलते आ रही है और यहाँ पर फिर से जो है जाइगोट बन जाता है, तो वापस से द्विगुणित पीढ़ी स्टार्ट हो जाती है। पादपों में हम इसको युग्मकोद्भिद कहते हैं और यहाँ पर बीजाणु उद्भिद। तो बीजाणु उद्भिद जो है यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गैमेटोजेनेसिस हो रहा है, गैमेट्स बन रहे हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि युग्मक का निर्माण, युग्मनज बना है तो युग्मनज द्विगुणित होगा, और आगे की जो है जिसको अपन कहते हैं युग्मकोद्भिद, युग्मकोद्भिद द्विगुणित युग्मकोद्भिद पादपों में अगुणित होता है, जबकि बीजाणु उद्भिद द्विगुणित होता है। क्लियर? तो यहाँ वो पादपों के अंदर हम अलग से पढ़ेंगे, अभी हमें इतना पढ़ना है। हम मानव के अंदर निषेचन पढ़ेंगे। तो पहले हमने परिभाषा देखी, अब वास्तव में देखा जाए तो इसमें हो क्या रहा है। इसमें जो युग्मक संलयन हो रहा है, हमने कहा युग्मक संलयन जो हो रहा है इसको हम सिनगैमी कहते हैं। वास्तव में युग्मक संलयन जिसको हम सिनगैमी कहते हैं, सिनगैमी युग्मक संलयन जो है वो दो क्रियाओं से कंप्लीट होता है। दो घटनाएं होती हैं। कौन कौन सी घटनाएं हैं? एक घटना होती है इसमें प्लाज्मोगैमी, और दूसरी घटना जो होती है उसे हम कहते हैं कैरियोगैमी। कैरियोगैमी, प्लाज्मोगैमी को हिंदी में हम कहते हैं जीव द्रव का संलयन, जीव द्रव का संलयन। जबकि कैरियोगैमी केंद्रकों, कौन से केंद्रकों? प्राक केंद्रकों, ठीक है, प्राक केंद्रकों का संलयन। आपको ध्यान हो, हमने कोशिका विभाजन जब पढ़ा था 11वीं क्लास में, तो क्या होता है कोशिका विभाजन में? एक कोशिका जो है दो पुत्री कोशिकाएं बनाती है, राइट? ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है? इसमें सबसे पहले हम बात करें तो केंद्रक का विभाजन होता है। क्या होता है? केंद्रक का विभाजन। हम देखते हैं केंद्रक का विभाजन होता है, कैरियोकाइनेसिस कहलाती है क्रिया, और उसके बाद कोशिका द्रव का विभाजन होता है। ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पर हम देखते हैं जब वापस से दो युग्मक आपस में जुड़ते हैं तो सबसे पहले क्या होगा? प्लाज्मोगेमी होगी, यानी जीव द्रवों का संलयन होगा। जब यहाँ पर हम देखते हैं जब विभाजन होता है तो पहले केंद्रक का विभाजन होता है, जबकि जब हम यानी इस प्रकार से वापस से क्रिया जब होती है तो क्या होता है? केंद्रक का विभाजन होगा फिर प्लाज्मोगेमी होगी। लेकिन जब युग्मक संलयन होगा तो पहले जीव द्रवों का संलयन और उसके बाद केंद्रक का संलयन। तो कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि दो घटनाएं होती हैं इसके अंदर। युग्मक संलयन के अंदर दो घटनाएं होती हैं, सिनगेमी। और सिनगेमी जो है ये बड़े कशेरुकी प्राणियों के अंदर ही पाए जाने वाली घटना होती है। इसमें जीव द्रवों का संलयन यानी दोनों युग्मकों के जीव द्रव्य आपस में मिलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोगेमी, यानी जीव द्रवों का आपस में मिलना। तो जैसे मान लीजिए हमने कहा ये जैसे ही दोनों युग्मक आते हैं तो पहले दोनों के जीव द्रव मिल जाते हैं और उसके बाद केंद्रक
ये जैसे हमने कहा नर पराग केंद्रक है और ये मादा पराग केंद्रक है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों पराग केंद्रक है। इसके बाद क्या होंगे, केंद्रक संलयन द्वारा, कैरियोकाइनेसिस द्वारा क्या होंगे, कैरियोगेमी द्वारा आपस में संयुक्त हो जाते हैं और उसके बाद क्या होगा, जाइगोट बन जाता है, ठीक है। तो ये क्रिया क्या कहलाई, केंद्रक संलयन। पराग केंद्रकों का संलयन, क्लियर। पराग केंद्रकों का संलयन या जुड़ना। तो ये घटना समझ में आ गई कि किस प्रकार निषेचन की क्रिया में वास्तव में दो चीजें हो रही हैं। युग्मक संलयन जो होता है सिनगेमी, उसमें प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी दो घटनाएं होती हैं। अब वास्तव में युग्मक संलयन है वो दो प्रकार का होता है। युग्मक संलयन दो प्रकार का होता है, वो डिपेंड करेगा युग्मक किस प्रकार के हैं। तो यहां पर दो प्रकार का युग्मक संलयन होता है। एक होता है समयुग्मन, इसको हम कहते हैं आइसोगेमी, और विषम युग्मन को हम कहते हैं उगेमी। समयुग्मन और विषम युग्मन, वैसे देखा जाए तो पादपों में तीन प्रकार का युग्मन होता है। पादपों में होता है समयुग्मन, एक होता है असमयुग्मन और एक होता है विषम युग्मन। आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और उगेमी। समयुग्मन का अर्थ होता है जब दो समान आकार, आकृति व कार्य की दृष्टि से भी समान युग्मक संलयन करते हैं। उदाहरण मोनोसिस्टिस। सम का मतलब समान, आइसोगेमी, युग्मन हो रहा है लेकिन दो समान आकार की दृष्टि से भी, आकृति की दृष्टि भी, कार्य की दृष्टि से भी, यानी ऐसे युग्मक जो आकार आकृति की दृष्टि से बस एक मेल होगा और एक फीमेल होगा, राइट। ऐसे युग्मक अगर मान लीजिए संयोजित होते हैं, जाइगोट बनाते हैं, तो ये जो प्रोसेस है वो कहलाता है समयुग्मन, क्लियर। इसी प्रकार पादपों की बात करें तो तीन प्रकार का होता है। मैंने कहा असमयुग्मन, एनाइसोगेमी। इसमें क्या होता है कि एक युग्मक बड़ा होता है और एक युग्मक छोटा होता है, ठीक है। तो एक को हम कहते हैं माइक्रोगैमिट और एक होता है मेगागैमिट या गुरु, जिसको अपन कह देते हैं युग्मक। ये दोनों निषेचित करते हैं, संलयित होते हैं, तो ये कहलाता है असम युग्मन। ऐसा शैवालों के अंदर होता है, ठीक है। लेकिन जंतुओं की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ दो ही प्रकार का है। विषम युग्मन का मतलब होता है एक युग्मक जो है आकार में अलग होगा, आकृति की दृष्टि से भी अलग है और कार्य की दृष्टि से भी अलग है,
ये चल है, ये अचल है, ये गोलाकार है, ये तर्कुनुमा है, ठीक है, ये जो है बहुत सूक्ष्म होते हैं, ये बड़े आकार के होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंस हैं। तो जब पूरी तरह से भिन्न प्रकार के गैमेट्स, जब पूरी तरह से भिन्न प्रकार के, ठीक है, जब पूर्ण रूप से भिन्न भिन्न युग्मक परस्पर संलयन कर युग्मनज बनाते हैं तो इसे विषम युग्मन कहते हैं। तो उसमें उदाहरण है कशेरुकी प्राणी, ठीक है, और मानव भी इसी में आ रहा है, मानव। जैसा अपन यहां देख रहे हैं, ये कौन सा प्रकार का युग्मक संलयन है, दैट इज विषम युग्मन उगैमी। उगैमी मतलब इसमें एक जो है अंडाणु है और दूसरा शुक्राणु है, एक चल है और एक अचल युग्मक है, एक बड़ा गोलाकार है, एक जो है तर्कुरूपी है, सक्रिय है, ठीक है, ये निष्क्रिय होता है, तो चलकर जाता है। इसमें नर युग्मक जो है वो ज़्यादातर सक्रिय होते हैं, वो ही चलकर जाते हैं अंडाणु के पास और जाकर सबसे पहले अपने जीवद्रव को संलयित करेंगे, प्लाज्मोगेमी करेंगे, देन उसके बाद अपने जो प्रोकेंद्रक है, प्राक केंद्रक है, उसको आपस में फ्यूज कर लेंगे। इस प्रोसेस को जो कि द्विगुणित जायगोट बन रहा है उसे हम विषम युग्मन या उगैमी कहते हैं। तो इस प्रकार दो प्रकार का युग्मक संलयन देखा जाता है। अब वास्तव में क्या होता है, निषेचन के प्रकार की अगर हम बात करें तो ये तो निषेचन हुआ, निषेचन के प्रकार। निषेचन के प्रकार, तो दो प्रकार का निषेचन होता है। एक होता है बाह्य, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और दूसरा होता है इंटरनल यानी आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन, दो प्रकार का निषेचन होता है। वास्तव में अगर हम इसे सीधे शब्दों में समझें तो बाह्य निषेचन का अर्थ होता है, भाई निषेचन की जो प्रक्रिया है वो हमने अभी बताया क्या होती है, मेल और फीमेल गैमेट के संयोजन से जायगोट बनने की क्रिया निषेचन। अब वो बन कहाँ रहा है, निषेचन क्रिया हो कहाँ रही है? अगर वो शरीर के अंदर होती है, ध्यान रखना, अगर शरीर के अंदर होती है तब तो आंतरिक निषेचन होगा, और शरीर के बाहर होती है तो बाह्य निषेचन। बस इतना ध्यान रखना है, बिल्कुल सीधा सा। तो यदि निषेचन क्रिया शरीर के बाहर होती है तो बाह्य निषेचन,
जैसे एग्जाम्पल हम बात करें तो जलीय प्राणी, जलीय प्राणी, तो इसमें अगर बात करें तो मछलियां हैं, क्रस्टेशिया के प्राणी हैं, क्रस्टेशियन, और मेंढक हैं। इन सभी के अंदर बाह्य निषेचन होता है। मोटे रूप से हम बात करें तो इस जो निषेचन है, बाह्य निषेचन, इसमें मेल और फीमेल दोनों एनिमल बाह्य जल के अंदर, बाह्य वातावरण में अपने युग्मक परिपक्वन होने के बाद बाहर त्याग देते हैं। और बाह्य वातावरण क्या है? पानी होगा। पानी के अंदर ये गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं, यानी निषेचन की क्रिया पानी के अंदर शरीर के बाहर हो रही है। ठीक है, शरीर के तो बाहर हो रही है, पानी में हो रही है, तो ये कौन सा निषेचन होगा? बाह्य निषेचन। इसमें नर व मादा प्राणी युग्मकों को जल में शरीर के बाहर त्यागते हैं, जहां ये संलयन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपन संलयन करते हैं, बाहर हो रहा है तो शरीर के बाहर, ये ध्यान रखना है, ये पॉइंट ध्यान रखना है, शरीर के बाहर। बस अब जल में हो रहा है या कहाँ हो रहा है? जैसे अगर पादपों की बात करें तो पादपों में परागण जब हम देखते हैं तो परागण क्या है? एक प्रकार से वो भी एक प्रकार से निषेचन की क्रिया है। जो जब बीज यानी जो परागकण है वो उड़कर जाएगा किसके पास? फीमेल गैमेट के पास, तो वो हवा से जा रहा है वहाँ, ठीक है, या जल के द्वारा जा रहा है, जल परागण, कीट परागण, पक्षी परागण, जो भी है। यहाँ चूंकि प्राणियों की बात कर रहे हैं तो प्राणियों में जो मेल गैमेट है, स्पर्म, वो पानी के अंदर त्याग दिया जाता है। मेंढकों की हम अच्छा उदाहरण दे सकते हैं। मेंढक में क्या होता है? बरसात के मौसम में जब इसकी जनन प्रावस्था आती है तो मेल मेंढक जो है और फीमेल मेंढक के द्वारा अंडे और मेल मेंढक के द्वारा स्पर्म जो है पानी के अंदर त्याग दिए जाते हैं और पानी के अंदर ही दोनों का संलयन होता है, अर्थात जो निषेचन की क्रिया है वो शरीर के बाहर हो रही है, दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, राइट। अब यहाँ एक चीज और याद रखनी है आपको कि इस प्रकार का जो निषेचन है, बाह्य निषेचन, उसमें युग्मक ज्यादा बनते हैं। युग्मकों का निर्माण अपेक्षाकृत अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं पानी की धारा के साथ बाह्य वातावरण में बहुत सारे जो हैं युग्मक जो हैं वो खराब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, बाह्य वातावरण से उनको जो है क्षति होती है। तो ऐसे में ज़्यादा मतलब करोड़ों करोड़ों अंडे जो हैं वो दिए जाते हैं, करोड़ों करोड़ों अंडे जो है हम देखते हैं वो दिए जाते हैं ऐसे जो प्राणी हैं उनके द्वारा, ठीक है, जिनके अंदर बाह्य क्या हो रहा है, जिनके अंदर बाह्य निषेचन हो रहा है, उनमें ज़्यादा अपेक्षाकृत ज़्यादा जो है मात्रा में युग्मकों को बनाया जाता है। इसमें अगर हम एग्जाम्पल देखें तो मोटे रूप से अगर हम कहें तो अंडज जिनको हम ओविपेरस कहते हैं, ओविपेरस प्राणी, यानी जितने भी अंडे देने वाले प्राणी हैं, ठीक है, ज्यादातर जो है उनके अंदर ये निषेचन पाया जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अंडज प्राणियों में आंतरिक निषेचन नहीं होता है, ठीक है। आंतरिक निषेचन अंडज और विविपेरस दोनों में ही पाया जाता है। नेक्स्ट दूसरा है आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन, तो आंतरिक निषेचन में हम जानते हैं कि निषेचन कहाँ होगा, युग्मकों का संलयन कहाँ होगा। निषेचन की प्रक्रिया, निषेचन क्रिया मादा प्राणी के शरीर में
संपन्न होती है, संपन्न होती है। ठीक है, कहाँ हो रही है? मादा प्राणी के शरीर में। तो ऐसे में क्या होगा, इन प्राणियों के अंदर क्या होगा, नर प्राणी में मैथुनांग, जैसा हमने सभी में पढ़ा था, मैथुनांग द्वारा शुक्राणुओं को मादा के जननांगों में स्खलित किया जाता है, एजुकुलेट किया जाता है। ठीक है, स्खलन, एजुकुलेशन। तो नर प्राणी में मैथुनांग द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शुक्राणुओं को मादा के जननांगों में स्खलित कर दिया जाता है। चूंकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, तो जो गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट्स को मेल प्राणी के द्वारा फीमेल जेनाइटल ट्रैक में या फीमेल के जननांगों के अंदर स्खलित किया जाता है, त्यागा जाता है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इसमें ज़्यादातर क्या, कौन से प्राणी आते हैं? इसमें आते हैं विविपेरस, यानी जरायुज प्राणी, जरायुज, जिनको हम विविपेरस कहते हैं, विविपेरस, व अंड जरायुज, इसको हम कहते हैं ओ विविपेरस, ओ विविपेरस। ध्यान रखना, जरायुज में तो क्या आते हैं? सभी स्तनी आते हैं, स्तनी। अंड जरायुज में अंडे देने वाले, अंडे देने वाले स्तनी कौन से हैं? जैसे हमने कहा प्लेटिपस, प्लेटिपस, एकिडेना। स्तनधारी प्राणी हैं लेकिन अंडे देते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था ना मैमिलिया में प्रोटोथीरिया, थीरिया, यूथीरिया, मेटाथीरिया। तो यहाँ पर अंड जरायुज जो है अंडे देते हैं, लेकिन इनमें अंडे शरीर के अंदर होते हैं और वहीं पर ही उनका निषेचन होता है और उसके बाद ही वो अंडे शरीर से बाहर आते हैं। जैसे पक्षियों की बात करते हैं तो पक्षियों में भी अंड प्रजक जो होते हैं, जैसे हमने कहा अंडज। तो यहाँ पर जो जरायुज और अंड जरायुज हैं उनमें हमेशा आंतरिक निषेचन होता है। ठीक है, लेकिन जो अंडज होते हैं उनमें बाह्य निषेचन भी होता है और आंतरिक निषेचन भी होता है। क्लियर? जैसे पक्षी है, मुर्गी है, तो अंडज है, तो अंडज में क्या हो रहा है? आंतरिक निषेचन होता है। क्लियर? आंतरिक निषेचन होगा। ठीक है, तो यहाँ इन तीनों के अंदर आंतरिक भी निषेचन होता है। ठीक है, और जबकि अंडज की बात करते हैं तो इसमें आंतरिक के साथ साथ बाह्य निषेचन भी होता है। जैसे अंडज में मेंढक है तो बाह्य निषेचन है, लेकिन अंडज में पक्षी की बात करेंगे तो आंतरिक निषेचन। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आई थिंक यहाँ पर हम जो चीज़ क्लियर करना चाह रहे हैं कि जरायु जो प्राणी है स्तनी, वहाँ पर हम बात करेंगे मानव की। तो मानव में हमने बात की कि किस प्रकार मैथुनांग द्वारा जननांगों में स्खलन किया जाता है, स्पर्म्स का स्खलन किया जाता है। तो वो क्रिया क्या कहलाती है, तो उसको हम यहाँ पर एक टर्म्स नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। वीर्य सेचन इन सेमी इंसेमिनेशन। क्या है वीर्य सेचन? नर प्राणी द्वारा मैथुनांग शिशिन द्वारा
शुक्राणुओं को मादा जननांगों में स्खलित करना वीर्य सेचन कहलाता है। तो वीर्य सेचन क्या है? यानी नर द्वारा मैथुनांग शिशिन के द्वारा मादा जननांगों अर्थात योनि वेजाइना में शुक्राणुओं का स्खलन करना ही वीर्य सेचन कहलाता है। क्लियर? तो ये एक प्रकार का क्या है? प्राकृतिक वीर्य सेचन है और इसमें लगभग 3 से 4 ml वीर्य में लगभग 400 मिलियन शुक्राणु होते हैं। ये बात हमने पहले वीडियो में भी कर ली थी। अब बात आती है कि यहाँ से जो आगे हम बात करेंगे कि इसमें से अधिकांश जो होते हैं वो शिथिल या जिसे कहते हैं कम सक्रिय होते हैं। कुछ ही स्पर्म जो होते हैं वो अंडवाहिनियों में पहुंचते हैं और वहां जाकर निषेचन करते हैं। यहाँ एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि मानव के अंदर जो निषेचन क्रिया है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। मानव में निषेचन अंडवाहिनी के एम्पुला, जो फूला हुआ भाग होता है, फूला हुआ भाग, अंडवाहिनी का एक फूला हुआ भाग होता है। हमने यहाँ पर देखा कि ये फूला हुआ भाग होता है। तो यहाँ पर निषेचन की क्रिया होती है। स्पर्म यहाँ से आएगा, ठीक है, और यहाँ आकर निषेचन की क्रिया होती है। तो वो आगे की वीडियो में हम डायग्राम से समझेंगे। अभी आप इतना समझें कि मानव में निषेचन अंडवाहिनियां या डिंब वाहिनियां के एम्पुला में होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मोटे रूप से तो हम कह देंगे मानव में निषेचन अंडवाहिनियों या डिंब वाहिनियों या निषेचन नलिका में होता है। लेकिन अगर उसमें भी अगर डीपली क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से भाग में, अंडवाहिनी के कौन से भाग में, दैट इज एम्पुला, ये फूला हुआ भाग होता है। क्लियर? इसके बाद यहाँ पर वन थिंग इज मोर इंपॉर्टेंट, कृत्रिम वीर्य सेचन। ये भी कई बार पूछा गया है, कृत्रिम वीर्य सेचन, जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अभी हमने पढ़ा वीर्य सेचन, वास्तव में ये क्या है? प्राकृतिक है। ये कौन सा है? प्राकृतिक। कृत्रिम में क्या होता है? हमारे पास पहले से ही हम स्पर्म्स को परिरक्षित और संचित कर लेते हैं और हमें जब भी जरूरत पड़ती है तो हम उनका उपयोग कर लेते हैं कृत्रिम विधियों द्वारा। हालांकि ये विधि जो है प्राचीन काल से पशुओं के लिए हम गर्भाधान के लिए करते आए हैं, लेकिन आजकल मानव में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? कृत्रिम वीर्य सेचन का अर्थ है कृत्रिम रूप से परिरक्षित एवं संचयित शुक्राणुओं को आवश्यकता अनुसार कृत्रिम रूप से परिरक्षित और संचयित शुक्राणुओं को आवश्यकता अनुसार
मादा शरीर में प्रवेश कराकर निषेचन कराने की क्रिया कृत्रिम वीर्य सेचन कहलाती है। कृत्रिम वीर्य सेचन कहलाती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, परिरक्षित मतलब प्रिजर्व। तो हमने कहा कि हम मेल प्राणी से स्पर्म्स को निकाल के रख लेते हैं, परिरक्षण करते हैं। परिरक्षण आपको बताया था -196 डिग्री सेंटीग्रेड तरल नाइट्रोजन के अंदर करते हैं, क्योंकि इसका जीवन काल स्पर्म्स का बहुत कम होता है, आपको बताया था, और वो जो है जल्दी डेड हो जाते हैं। इसलिए हम इसको तरल नाइट्रोजन में -196 डिग्री क्रायो प्रिजर्वेशन में रखते हैं और संचयित करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। और जब भी जरूरत पड़ती है, आवश्यकता अनुसार, ध्यान रखना, आवश्यकता अनुसार मादा शरीर में प्रवेश कराकर और निषेचन की क्रिया करवाते हैं। इसी को कृत्रिम वीर्य सेचन कहते हैं। अब ये परंपरागत रूप से तो पशुओं के लिए प्राचीन काल से हम करते आ रहे हैं। देखा होगा आपने, जो पशुओं के जो हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री वाले जो डॉक्टर्स होते हैं या कंपाउंडर होते हैं, उनके पास एक जार होता है, क्रायो जार। उसमें वास्तव में अलग अलग पशुओं के जो स्पर्म्स हैं, जिनको सीमन या बीज कह देते हैं, वो होते हैं। और जहाँ जिस पशु को, जो पशु हीट में होता है, तो उसको गर्भाधान के लिए उसको जो है, यानी एक प्रकार से हम कृत्रिम जो वीर्य सेचन की क्रिया है वो उसके द्वारा उसको गर्भित करते हैं। लेकिन आजकल ध्यान रखना, मानव के अंदर भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। गर्भाधान से संबंधित युग्मकों का निर्माण नहीं हो रहा है, युग्मक गतिशील नहीं है, युग्मक की जो है जो जीवन काल बहुत कम है, जल्दी डेड हो जाते हैं, आदि आदि बहुत सारी जो है कॉम्प्लिकेशंस हैं। उनको ध्यान में रखते हुए हमारे एक विषय है जनन जो है प्रौद्योगिकी। तो उसमें हम जनन प्रौद्योगिकी में हम अच्छे से अच्छी संततियाँ, अच्छी से अच्छी जो है आगे जो पीढ़ियाँ हैं, उनमें जीन के अंदर जो परिवर्तन करके अच्छा से अच्छा जो है बेस्ट प्रोडक्ट संतति के रूप में हम बनाएं। इसके लिए भी हम ये कृत्रिम वीर्य सेचन विधि अपनाते हैं। और वो देखा जाता है, मैंने कहा, आवश्यकता अनुसार किस प्रकार की जो है कमी है, व्याधियां हैं, कॉम्प्लिकेशन है, उसके अनुसार ये हम उपयुक्त करते हैं। तो आज का जो वीडियो था हमारा, निषेचन क्या होता है, निषेचन कितने प्रकार का है, बाह्य और आंतरिक, और वीर्य सेचन और कृत्रिम वीर्य सेचन क्या होता है, ये हमने देखा। तो आज की वीडियो के क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन, मानव में निषेचन होता है, तो आपको स्थान बताना है मानव में निषेचन कहाँ होता है। ठीक है, निषेचन कितने प्रकार का होता है? क्वेश्चन नंबर 3, मेंढक में कौन से प्रकार का निषेचन होता है? तो 3 क्वेश्चंस हैं जिनका आपको कमेंट में जवाब देना है। मानव में निषेचन कहाँ होता है, निषेचन कितने प्रकार का होता है, और मेंढक में कौन से प्रकार का निषेचन होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए कंटिन्यू अपनी क्लासेस।